हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ मिस्टेक्स जो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको एग्जामिनेशन में करनी है जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए एंड एग्जाम के बाद आपको रिग्रेट बिल्कुल भी फील ना हो। एंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे आप नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे टैकल करोगे, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने छोड़ने हैं, वो सब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने माइंड में ये तय कर लो, यहां से जो भी मैं लर्न करूंगा, जो मिस्टेक मैं यहां से सीखूंगा, नहीं करनी है। उन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और जो चीजें मैं आपको करने के लिए बोलूंगा वही आपने करना है। फिर देखो रिजल्ट कैसा आता है। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए वो है नेगेटिविटी। आपके माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और जो सोर्स है नेगेटिविटी का, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, कहीं से भी आपको नेगेटिविटी का एक थोड़ा सा भी आपको अपने माइंड में नहीं रखना है, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू कीप काम। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। एक चीज आप याद रखिएगा, जो स्ट्रेस है एंड कॉन्फिडेंस है ना, इनके बीच में आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जब स्ट्रेस आता है तो कॉन्फिडेंस कम होता है एंड जब कॉन्फिडेंस आता है स्ट्रेस कम होता है। इसलिए आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जो मिस्टेक आप मॉक टेस्ट में करते थे वो आपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं। देखो, मॉक टेस्ट अलग चीज है, एग्जाम अलग चीज है। अगर आपको मॉक टेस्ट में 60 से 70 के बीच में मार्क्स आते थे, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी इतने आए। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में 100 प्लस भी हो, या 80 से 90 के बीच में हो, या 90 से 100 के बीच में भी मार्क्स आ सकते हैं। तो इससे आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मुझे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल रिलैक्स रहो और अपने ऊपर स्ट्रेस को बिल्कुल भी आने मत दो। ओके, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, अपना पेपर पकड़ोगे, तो सबसे पहला आपने क्या करना है, जो भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस, सबसे पहले आपने उन्हीं इजी क्वेश्चंस को करने हैं एंड विदाउट कैलकुलेशन। ओके, अब इजी क्वेश्चन से क्या होगा, इजी क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अब इजी क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में बैठे हो, ये पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो छोड़ दो उसको, उसको मत देखो। जो भी इजी है, पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं आ रहा छोड़ दो। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। तीसरे को, अगर आपको पहले 10 क्वेश्चन भी नहीं आते ना, बिल्कुल आराम से रहो, रिलैक्स रहो। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं को करो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड लास्ट पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहे थे वो क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। ओके, फिर तीसरी चीज जो आपको एग्जामिनेशन में करनी है, सॉरी चौथी चीज जो आपको एग्जामिनेशन में करनी है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और आपने ए ऑप्शन देखा, वो स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसी को टिक कर दोगे। हालांकि एग्जामिनेशन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। क्वेश्चन को पूरे तरह से, अच्छी तरह से प्रॉपरली पढ़ो, खास करके इन क्वेश्चन को जहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या फॉल्स है या इस तरह के क्वेश्चन है, उनको बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके पढ़ना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं
सारे ऑप्शंस को आपने केयरफुली रीड करना है एंड खास करके जहां पे लिखा होगा ऑल ऑफ द अबो या बोथ ए एंड बी, इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं पूरे आराम से केयरफुली आपने रीड करना है, फिर जाके आपने आंसर करना है। नाउ यहां पे आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड है, तो यहां पे आपको वहां पे भी प्रॉपरली देखना पड़ेगा जो आप सर्कल कर रहे हो। अच्छा, यहां पे आपने देखा ए ऑप्शन, ठीक है, तो यहां जाके आप बी ऑप्शन पे कर रहे हो, या यहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 21 और यहां पे आपने 20 का आंसर लिख दिया, तो इसको पूरा ध्यान रखना है। अक्सर बच्चों को यहां पे मिस्टेक हो जाती है कि यहां पे आंसर कुछ और है और यहां पे कुछ आंसर और है, तो इससे क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। एक आंसर से दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 21 भी गलत हो गया और 20 भी गलत हो गया। तो ये आपको पूरे माइंड में रखना है। जब आप एग्जाम में हो तो आपका माइंड उधर ही होना चाहिए, बाकी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको जो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको फंस नहीं जाना है। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आता है, लेकिन कहीं पे एरर आ रहा है जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं निकल रहा है, तो वहीं पे आपने फंस मत जाना है, वहां से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जहां पे आपको कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन ना हो, अगर कैलकुलेशन बेस्ड है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ो। लास्ट पे आप आराम से उन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जो विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चन है ना, वो आपको सॉल्व होना चाहिए 50 से 55 मिनट तक, ठीक है। एंड बाद का जो 1 घंटा है उसमें आप आराम से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो, और कैलकुलेशन फिर कम ही होंगे। जैसे 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिस्टिक के कैलकुलेशन बेस्ड, फिर 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे एंड 3 से 4 क्वेश्चन अकाउंट्स के होंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के 20 क्वेश्चन तक बनेंगे, या 20 या 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो 20 या 25 क्वेश्चन आप आराम से लास्ट 1 घंटे में कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके। एंड आराम से आपने वहां पे भी मिस्टेक मत कर देना कि जो आपने विदाउट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको फटाफट से कर दिया, लेकिन उनके आंसर आपने गलत चूज कर दिए। उनको भी आपने आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, सिर्फ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको एग्जामिनेशन में करने हैं एंड कुछ जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं करने हैं। नाउ अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को आप किस तरह से हैंडल करोगे। जनरली अगर हम देखेंगे तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो बिंदास तरीके से एग्जामिनेशन में आते हैं एंड पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इनके आंसर कर देते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन आते हैं 100% वो श्योर है कि यही इसका आंसर है, उन्हीं क्वेश्चंस को वो करते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 60 to 70 उनके क्वेश्चन ठीक होते हैं। लेकिन 60 से लेके 70, आप 80 ले लो, 80 तक ले लो, 80 तक वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं और यहीं छोड़ देते हैं। नाउ इनकी भी सिलेक्शन नहीं होगी और इनकी भी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। जो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ रहता है वो रहेगा 80+, ठीक है, और 80+ स्कोर करने के लिए आपको कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। अब वो कैसे लेना है, आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आपको थोड़ा सा आइडिया है, इधर ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, तो उन क्वेश्चन को आपने बिल्कुल सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है और कोई क्वेश्चन आपको वहां से नहीं निकल रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, जब आप वहां पे तुक्का लगाओगे, थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप तुक्का लगाओगे ना तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चन को तुक्का लगाओगे तो 10 में से कम 6 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो आप यहां पे प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, तो उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करने हैं।
लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इतने भी नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होंगी। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ तो आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसे डिमांड के बारे में आपसे कुछ पूछा गया, तो डिमांड के बारे में आपने पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बारे में आराम से कर सकते हो। यहां से ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपने कम से कम अटेम्प्ट करने हैं 105 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। एंड याद रखिएगा वो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं जिनके बारे में आपको कुछ जानकारी है, कुछ आइडिया है। सिर्फ आपने उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइस, देखना आपको बहुत फायदा होगा। आप ना थोड़ा सा अपने माइंड में एक कैलकुलेशन करना, जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको 100% आते हैं वो होंगे मैक्सिमम 70 से 80 क्वेश्चन। एंड मैं आपको गारंटी दूंगा जो बाकी क्वेश्चन आप कैलकुलेटिव रिस्क पे करोगे आपको 110% 80 से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को आपने नहीं करना है जिन क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल जब आप एग्जाम दोगे तो बिंदास रहोगे, आपको कोई भी रिग्रेट अपने ऊपर नहीं होगा। लास्ट में फिर मैं ये कहूंगा कि यार ये चीज अब बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चन पे आपने देखा कि ए ऑप्शन है और आपने ओएमआर शीट पे बी लगा दिया। अक्सर बच्चों को यहां पे मिस्टेक होती है। जब पंचायत का एग्जाम हुआ था तब भी बहुत सारे बच्चों को ये चीज हुई थी। बस आराम से जाइए और सबसे बड़ी चीज अपने स्ट्रेस को कम रखना, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जो भी आपके किस्मत में होगा वो आपको जरूर मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सो बेस्ट ऑफ लक।